हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 5 के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 17 पॉलीथीन का रैपर, जो आपके सिलेबस के मुताबिक आपका आखिरी पार्ट है, सिलेबस का आखिरी चैप्टर है। भाग 3 इसमें इसके प्रश्न उत्तर हैं। भाग 1 भाग 2 हमने आपको पहले पढ़ा दिया। अब बारी आती है पार्ट 17 पॉलीथीन के रैपर के प्रश्न उत्तर भाग 3 की। क्लास 5 में जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं ये उनके लिए है। पहला प्रश्न है, पॉलीथीन के रैपर को किस बात का घमंड था? यानी पॉलीथीन का रैपर किस बात के लिए अपने आप पर फख्र करता था, अपने आप पर नाज करता था? इसका उत्तर है, पॉलीथीन के रैपर को अपनी सुंदरता, अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। वो इस बात से खुश था, इस बात पर घमंड करता था कि वो बहुत खूबसूरत है, सुंदर है। दूसरा प्रश्न है, कागज़ के रैपर ने पॉलीथीन के रैपर को क्या समझाया? कागज़ के रैपर ने पॉलीथीन के रैपर से कहा, देखो भाई, मुझे देखकर कुड़ने से बेहतर है, मुझे देखकर चिढ़ने से बढ़िया है कि तुम अपने मन में मेरे प्रति दुर्भाव को निकालो, मेरे प्रति जो तुम्हारे मन में बुरे ख्याल हैं उनको निकालो, जिससे हम आपस में शांति से रह सकें। तीसरा प्रश्न है, कूड़े वाले ने पॉलीथीन के रैपर को कूड़े से बाहर क्यों फेंक दिया? क्योंकि पॉलीथीन के रैपर के टुकड़े जो थे वो गंदे हो चुके थे, धूल से भरे हुए थे, इसलिए कूड़े वाले ने उसे बाहर फेंक दिया। अब आ जाओ अगला प्रश्न, किसकी दुर्दशा देखकर कौन दुखी था? इसका उत्तर है, कागज के रैपर की अच्छी दुर्दशा देखकर पॉलीथीन का रैपर बहुत दुखी था। अगला प्रश्न है, पुनर्चक्रित कागज क्या होता है? पुनर्चक्रित का मतलब होता है रिसाइकिल करना। किसी भी पुराने चीज़ को, मटेरियल को फैक्ट्रियों में, कारखानों में डालकर, मशीनों में डालकर उसको रिसाइकिल करना, उसको दोबारा से तैयार करना, उसे कहते हैं हिंदी में पुनर्चक्रित। पुनर्चक्रित। तो पुनर्चक्रित कागज़ क्या होता है? पुराने कागज़ों को, गंदे फटे मैले पुराने कागज़ों को बड़े पैमाने पर कारखानों में डालकर एक नया रूप दिया जाता है, जिसे पुनर्चक्रित कहते हैं। अब इसमें प्रश्न आता है, किसने किससे कहा? पहला है, अरे बदसूरत, कहाँ से मुझ पर आ गिरा। ये बात पॉलीथीन के रैपर ने कागज़ के रैपर से कहा। अगला है, तुम मुझे इतना सताते क्यों हो? तो ये कहा है कागज़ के रैपर ने पॉलीथीन के रैपर से कहा। अगला है, क्या बेकार की चीज़ है ये बात कूड़े वाले ने पॉलीथीन के रैपर से कहा। इसमें एक प्रश्न आता है, टिक क्रॉस, यानी कि सही वाक्यों के सामने आपने टिक का निशान लगाना है, गलत वाक्यों के सामने आपने गलत का निशान लगाना है, क्रॉस लगाना है। तो पहला है, दीपू के घर का स्टोर रूम साफ सुथरा था, तो ये गलत है, तो आपने इसे क्रॉस कर देना है। दीपू ने पॉलीथीन के रैपर के ऊपर कागज़ का रैपर डाल दिया, तो ये सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है वो ये सही है, और जो सही है तो आपने उसके आगे टिक कर देना है। ठीक है। अगला देखिए, दीपू की मम्मी ने दीपू को बेकार का सामान निकालने के लिए कहा था। ये बिल्कुल सही वाक्य है, सही सेंटेंस है, तो आपने इसे टिक कर देना है। अगला है, कागज़ का रैपर एक खूबसूरत कार्ड में बदल चुका था, तो ये वाक्य भी, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, तो इसके आगे आपने टिक कर देना है। दीपू की मम्मी ने पॉलीथीन के रैपर को कूड़े से बाहर फेंक दिया, तो ये वाक्य जो है, ये सेंटेंस जो है ये गलत है, और ये जो गलत सेंटेंस या वाक्य, उसके आगे आपने ऐसे क्रॉस का निशान लगा देना है। अब आ जाइए भाषा ज्ञान। पार्ट 17 पॉलीथीन का रैपर में एक प्रश्न आता है, एक भाग आता है भाषा ज्ञान। इसमें विलोम शब्द आते हैं, लिंग बदलने आते हैं, बहुवचन बदलने आते हैं, पर्यायवाची होते हैं, ठीक है ना, समानार्थी शब्द होते हैं। तो इनमें विलोम शब्द आया है, तो विलोम शब्द आपने लिखना है। यहाँ पर एक साइड में बाईं तरफ शब्द होंगे, और दाईं तरफ में आपने उसका विलोम यानी कि उसका अपोजिट शब्द लिख देना है। ठीक है। तो पहला है खूबसूरत, तो इसका विलोम यानी कि अपोजिट बनेगा बदसूरत। दुखी का सुखी बन जाएगा। नया पुराना, बेकार अच्छा, दुर्भाव सद्भाव, निंदा प्रशंसा, हल्का भारी, मोटा, इसका बन जाएगा पतला। अब देखिए नीचे लिखिए शब्दों में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। पहला आता है सफाई करने वाला स्वीपर, लकड़ी की चीज़ें बनाने वाला कारपेंटर तरखान,
मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, जो मिट्टी के काम करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। इसके बाद आता है सुंदर चित्र बनाने वाला चित्रकार, सुंदर मूर्तियाँ बनाने वाला मूर्तिकार। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, जैसे कि कोई जो कभी न मरे वो अमर, जो दिखाई न दे वो अदृश्य, ठीक है ना। तो इस तरह के शब्दों के लिए एक शब्द आता है। तो ये आपने देख लिया, इनको पढ़ते रहिए, समझते रहिए और इनको याद भी करते रहिए और उनको लिखते भी रहिए, अच्छी तरह से अपना काम करते रहिए। और इंशाल्लाह आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, सॉरी आपका जो T2 एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम, वो शायद अक्टूबर के 2nd वीक तक हो जाए शायद। तो इससे पहले आप अपना रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।